नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आपके लिए लेके आए बहुत ही अच्छा पॉइंट ही संस्कृत में संवाद लेखन। अब संवाद लेखन की हम बात करें तो इसका जो अंकवार है वो है 4। पिछली क्लास में हमने अव्यय पढ़े, अव्यय का अंकवार कितना है 3 और संवाद का अंकवार है 4। अव्यय भी किसकी सहायता से आता है? मंजूषा की सहायता से। और संवाद लेखन का जो प्रश्न होता है वो भी मंजूषा की सहायता से आता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आसानी से हम 4 अंक इस संवाद लेखन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं और अपनी जो परसेंटेज होती है उसको हम आसानी से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो संवाद लेखन की हम बात करें तो संवाद का अर्थ होता है कि जब 2 लोगों के मध्य जो बातचीत होगी, 2 लोगों के मध्य जो संवाद होगा वो ही संवाद यहाँ संवाद लेखन के माध्यम का एक जो पॉइंट बनाया गया है उस पॉइंट के माध्यम से हमारे सिलेबस में जोड़ा गया है। संवाद लेखन का जो प्रश्न होता है उसके अंदर क्या आती है, एक मंजूषा दी हुई होती है और मंजूषा की सहायता से हमें नीचे कुछ वाक्य लिखे हुए होते हैं या 2 लोगों के मध्य की बातचीत होती है। उस बातचीत को हमें ऊपर दिए हुए शब्दों में से क्या करना होता है, भरना होता है। क्या करना है आपको एग्जाम के अंदर यदि संवाद लेखन ऐसा प्रश्न आता है, प्रश्न आएगा, क्लियर है, 4 नंबर का आएगा, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले वाक्यों का भाव निकालना है, उनका अर्थ बनाना है और अर्थ बनाते हुए ऊपर दिए हुए जो मंजूषा के शब्द हैं उन मंजूषा के शब्दों की सहायता से हमें क्या करना है, इन वाक्यों को पूरा करना है। एग्जाम के अंदर आपको इनको ब्लैक के पेन से बनना है या फिर आप नीली के पेन से भरो तो इनके नीचे आपको अंडरलाइन करना है। कई बार बच्चे सीधा सीधा लिखाते हैं तो आपको सीधा सीधा नहीं लिखना है, पूरा पैराग्राफ जो संवाद दे रखा है उसको लिखना है और लिख करके आपको पंक्तियों में ही उनको भरना है। क्लियर है? शुरू करने जा रहे हैं हम संवाद लेखन। तो संवाद लेखन के अंदर ही अपनी पहली मंजूषा यहाँ मैंने लिखी है। पहले हम मंजूषा के जो पद दे रखे हैं, मंजूषा में जो शब्द दे रखे हैं उनका अर्थ जानेंगे, उसके बाद में नीचे पढ़ेंगे। वयम, वयम यानी क्या होता है, हम सब। वाद्य यंत्राणी यानी जो बजाने के यंत्र होते हैं, ढोल नगाड़े वगैरह। शोभनम यानी अच्छा, परंतु यानी परंतु, गातुम यानी गाने के लिए, महोदय यानी महोदय, इच्छन्ति यानी इच्छा है, गायाम यानी गाना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, इनको भरना है। अब देखिए यहाँ शिक्षक और छात्रों के मध्य क्या है, संवाद है और शिक्षक ने सबसे पहले छात्रों से कहा कि छात्रः, और यहाँ संबोधनवाचक चिन्ह आ गया ना, तो छात्रः, हे छात्रों, किम यानी क्या, भवन्त यानी आप, किंचित यानी कुछ, प्रष्टुम यानी पूछने की, आगे आगे डैश डैश, और पहला यहाँ आपको भरना है। अध्यापक जी बच्चों से ये पूछ रहे हैं कि बेटा आप कुछ पूछना चाहते हो क्या, या आपकी कुछ पूछने की इच्छा है क्या। तो यहाँ इसमें दे रखा है इच्छन्ति, क्या दे रखा है, इच्छन्ति। ठीक है ना, भवन्त है, बहुवचन है ना, तो क्रिया भी यहाँ कर्ता के अनुसार क्या होगी, बहुवचन। तो यहाँ पहले में क्या भरेंगे हम, इच्छन्ति। ठीक है, भर दो इच्छन्ति और इसको आपको क्या करना है, अंडरलाइन अवश्य करना है। उसके बाद में देखो दूसरा दिया महोदय। छात्रों ने कहा ना, जब गुरुजी ने पूछा कि आप कुछ पूछने की इच्छा रखते हो तो छात्र क्या कर रहे हैं कि महोदय, हे महोदय, गातुम इच्छा में, गाने की इच्छा है। अब इच्छा में उत्तम पुरुष क्या है, बहुवचन है। अब उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता देखो इसमें कहाँ है, ये रहा, अहम आवाम वयम, वयम आ गया ना। तो यहाँ कह रहे हैं कि महोदय वयम तो गातुम इच्छा में है, हे महोदय हम तो गाना चाहते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, वयम, वयम तो गातुम इच्छा में है, हे महोदय हम तो गाने की इच्छा रखते हैं। उसके बाद में शिक्षक क्या कर रहा है, गातुम इच्छन्ति, गाने की इच्छा है। किसकी इच्छा है, गाने की इच्छा है। अहम तू न समर्था, मैं तो समर्थ नहीं हूं। अहम तू न समर्थः, देखिए गातुम इच्छन्ति, गाने की इच्छा है, परंतु लेकिन अहम तू गातुम न समर्थः, गाने की क्या है, इच्छा है। तो यहाँ क्या आएगा, परंतु लेकिन, अहम तू मैं तो, गातुम यानी गाने के लिए क्या नहीं हूं, समर्थ नहीं हूं, मैं तो गाने में समर्थ नहीं हूं। अब देखिए यहाँ क्लियर है। उसके बाद में अगला देखें,
छात्र कह रहे हैं, इनको आपको अंडरलाइन करना है सभी को, जो भी आप मंजूषा पद भरते हो उसको आपको अंडरलाइन अवश्य करना है। छात्र कहते हैं वयम गास्यामः, हम गाएंगे। ठीक है, छात्र क्या कर रहे हैं, हम गाएंगे। अब किसको करें, गुरुजी को करें, तो गुरुजी के लिए वहां संबोधन जो सम्मान सूचक शब्द है वो क्या है यहाँ, महोदय। तो उन्होंने कहा कि महोदय हम गाएंगे। गुरुजी को बच्चों ने क्या कहा कि महोदय वयम गास्यामः, हे महोदय, हे श्रीमान जी, कोई बात नहीं, आपको गाना नहीं आता तो हम क्या करेंगे, गाएंगे। ठीक है, उसके बाद में शिक्षक कह रहा है, शिक्षक क्या कर रहे हैं, गुरुजी क्या कहते हैं यहाँ देखो, अहम अपि गास्यामि, मैं भी गाता हूँ। अब देखिए यहाँ मैं भी गाता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या आएगा, वयम आएगा, नहीं आएगा, भर दिया ना हमने। वाद्य यंत्राणी आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वाद्य यंत्राणी का यहाँ अर्थ नहीं जच रहा है। शोभनम यानी अच्छा, यानी अच्छा। ठीक है ना, जच गया ना। गुरुजी ने जब बच्चों ने ये कहा ना कि गुरुजी कोई बात नहीं, आप नहीं गाते तो हम गाते हैं, तो गुरुजी ने कहा कि शोभनम, अच्छा बेटा, अहम अपि गास्यामि, मैं भी क्या करता हूँ, तुम्हारे साथ साथ गाने की कोशिश करता हूँ। गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा, अच्छी बात है, अहम अपि गास्यामि, मैं भी गाता हूँ। उसके बाद में छात्र कह रहे हैं यदि संति, यदि हो, शोभनम, अच्छा, यदि कुछ ऐसी चीज हो तो और भी अच्छा हो। तो वाद्य यंत्राणी, वाद्य यंत्राणी आ गया ना, वाद्य यंत्राणी संति, बहुवचन है, तो बहुवचन की क्रिया दे रखी है। यदि बजाने के यंत्र हो, ढोल नगारे वगैरह हो तो और भी अच्छा हो, तो यहाँ क्या आएगा, वाद्य यंत्राणी। यदि बजाने के यंत्र हो तो और भी अच्छा हो। ठीक है, उसके बाद में शिक्षक कहता है एवं तदा, यदि ऐसी बात है तो वयम दे रखा है ना यहाँ, तो वयम कौन सी पुरुष का है, उत्तम पुरुष बहुवचन। अब उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या दे रखी है, यह क्रिया गायाम है। यदि ऐसी बात है तो हम सब क्या करते हैं, साथ मिलके गाते हैं। ठीक है, पहले मंजूषा में कोई दिक्कत है, इसका जो प्रश्न है वो आपको एग्जाम में ऐसे ही हल करना है, ज्यादा कुछ नहीं है। इसके अंदर हम आसानी से 4 अंक प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा वहाँ एग्जाम में ज़्यादा आपको स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको शब्दों का अर्थ निकालना है, फिर वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है, ज़्यादा कुछ सोच विचार करने की आवश्यकता भी नहीं है। उसके बाद में अगला देखो, दूसरा मंजूषा, जनई, जनई यानी लोग, किम यानी क्या, मिष्टानम यानी मिठाई, पर्वणि यानी पर्व, गृहेषु यानी ग्रहों में, खादंते यानी खाते हैं, दीपान यानी दीप, आनयंती यानी लाते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। देखो महेश और दिनेश के मध्य यहाँ संवाद है, और महेश और जो दिनेश है वो दीपावली पर्व के ऊपर यहाँ क्या कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। तो महेश ने दिनेश से कहा, वो दिनेश है, अरे दिनेश, अरे मित्र दिनेश, कस्मिन यानी किस, जना यानी लोग, ज्वालंती जलाते हैं, कस्मिन पर्वणि आ गया ना यहाँ, किस पर्व पर, जना यानी लोग, दीपान यानी दीपों को, ज्वालंती यानी जलाते हैं। तो पहले में हम क्या भरेंगे, पर्वणि, यहाँ क्या भरेंगे, पर्वणि, कि अरे दिनेश किस पर्व पर लोग, जनाह क्या करते हैं, दीपान यानी दीपों को, ज्वालंती जलाते हैं, किस पर्व पर लोग दीपों को जलाते हैं। तो दिनेश कहता है दीपावली पर्वणि, दीपावली के पर्व पर ही क्या करते हैं, लोग दीपों को जलाते हैं। तो दीपावली पर्वणि प्रज्वालयन्ते, ठीक है ना, कौन सा दे रखा है यहाँ, वाच्य का दे रखा है ना रूप, तो यहाँ जनई तृतीय विभक्ति का है ना, तृतीय बहुवचन, तो यहाँ क्या आ जाएगा, जनई, कर्मवाच्य का रूप दे दिया ना। तो कर्मवाच्य की कर्ता में कौन सी होती है, तृतीया, और तृतीय करते ही यहाँ तृतीय बहुवचन का रूप दे दिया। दीपावली पर्वणि जनई दीपा प्रज्वालन्ते, यानी दीपावली का जो पर्व आता है उस पर्व पर लोग क्या करते हैं, दीप जलाते हैं। उसके बाद में महेश कहता है ते मिष्टानम अपि खादन्ति, ते यानी वे सभी, मिष्टानम यानी मिठाई भी, खादन्ति यानी खाते हैं। अंत में क्या दे रखा है, प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है। तो प्रश्नवाचक शब्द ढूंढिए, इसमें कोई है क्या, किम, किम है ना, तो किम यानी क्या, किम यानी क्या, क्या आएगा यहाँ, किम। किम
ते मिष्टान्नम अपि खादन्ते, क्या वे सभी मिठाई भी खाते हैं? उसके बाद में दिनेश ने कहा आम, हाँ, ते यानी वे सभी क्या करते हैं? मिष्टान्नम, यहां पर भी वाच्य का रूप दे दिया, तई मिष्टान्नम अपि, क्या आएगा? तई मिष्टान्नम अपि खाद्यन्ते, दे रखा ना, खाद्यन्ते, क्या करते हैं? हाँ, वे सभी मिठाई भी खाते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो महेश पुनः कहता है किम बालः, क्या बालक बालिकाएं, गृहेषु यानी गृहों में, गृहेषु यानी गृहों में, चित्राणि चित्र भी, न यानी नहीं, क्या आएगा? आनयंती, बहुवचन नहीं यहाँ बाला, किम बाला गृहेषु चित्राणि न आनयंती, क्या बालक की ग्रहों के अंदर चित्र नहीं लाते हैं? तो फिर वो कह रहा है दिनेश आम, हाँ, बालई बालक बालिकाएं, नूनम यानी अवश्य ही, गृहेषु चित्राणि आनीयन्ते, ग्रहों के अंदर चित्र लाते हैं। महेश पुनः कहता है अस्मिन् दिवसे, इस दिवस पर, सर्वे जना नूतनानि वस्त्राणि च धारयन्ति, सभी लोग नए नए वस्त्र क्या करते हैं? धारण करते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला देखिए मंजूषा, मंजूषा यहाँ दी हुई है। मंजूषा आपणम यानी बाजार, शीघ्रम यानी जल्दी, पुस्तकम यानी पुस्तक, फलानी यानी फल, करोशी यानी करता, करता हूँ। ठीक है, शतम यानी 100, श्रुतम यानी ठेला, आगच्छामि यानी आता हूँ। ठीक है, क्या करना है? यहाँ हमें मंजूषा की सहायता से इस संवाद को भरना है। तो पिता और पुत्र के मध्य यहाँ संवाद दे रखा है। पिता अपने पुत्र को कह रहा है कि पुत्र, हे पुत्र, अरे बेटा, किम यानी क्या, किम यानी क्या, तुम यानी तुम, क्या तुम। अब वो कहाँ कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? तुम आ गया ना यहाँ, तो तुम के अनुसार यहाँ क्रिया देखो है ना, यहाँ क्या है? करोशी, क्या है? करोशी। तो पुत्र को पिता ने क्या पूछा कि अरे बेटा तू क्या कर रहा है? ठीक है, पुत्र क्या जवाब देता है? पठामि पिता, पढ़ रहा हूँ पिताजी। क्या पढ़ रहा हूँ? पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहाँ पुस्तकम आया ना, तो क्या आएगा यहाँ? पुस्तकम, पुस्तकम, पुस्तकम पठामि पिता, अरे पिताजी मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। अब फिर पिता कहता है कि पुत्री, हे पुत्री, गत्वा आगच्छसि किम, जाकर के आ सकते हो क्या? तो जाकर कहाँ जाने की बात हो रही है? इसमें बाजार आया है, तो आपणम। ठीक है, क्या आएगा? आपणम, आपणम गत्वा आगच्छसि किम, बाजार जाके आ सकते हो क्या? फिर पुत्र कहता है पिता है, हे पिताजी, लिखित्वा गच्छामि, लिख करके जाता हूँ। अब शीघ्रम, जल्दी ही लिख करके मैं जाता हूँ, यानी होमवर्क कर रहा था बच्चा, तो वो अपने पिताजी को क्या कहता है कि हे पिताजी मैं जल्दी ही लिख करके बाजार जाता हूँ। फिर पिताजी कहते हैं आपणत है, बाजार से फलानी आने, बाजार से क्या लाना है? फलानी। यहाँ से बेटा भर दिया है पहले ही, क्या आएगा? फलानी। बाजार से क्या लाना है? फल लाना है। ठीक है, उसके बाद में आएगा पुत्र। पुत्र कहता है रुपये यच्छतु यानी दे दो। क्या दे दो? रुपये। अब कितने रुपए की बात हो रही है? शतम आया ना इसमें, 100 रुपये। पुत्र ने पिताजी से क्या कहा कि अरे पिताजी कितने रुपए दे दो? 100 का नोट दे दो। ठीक है, पिताजी ने दे दिया होगा। तो पिताजी फिर कह रहे हैं नित्वा यानी लेकर के, आपणम गच्छ, बाजार जाना, लेकर के बाजार जाओ। क्या लेके जाओ? श्यूतम यानी थैला, श्यूतम यानी थैला लेके बाजार जाओ, क्योंकि सामान भी लाएगा ना थैले में। ऐसे फल लाएगा तो पता नहीं बंदर लग जाए रास्ते में, तो बंदर ही छीन सकते हैं फलों को। तो क्या लेके जाए? थैला लेके जाए। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है पुत्र अहम यानी मैं, अहम यानी मैं, गत्वा यानी जाकर के, शीघ्रम यानी जल्दी ही। अब अहम आ गया ना, उत्तम पुरुष एक वचन, तो क्रिया यहाँ उत्तम पुरुष एक वचन की दे रखी है आगच्छामि। तो अहम गत्वा शीघ्रम आगच्छामि।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपसे यही कहूँगा कि संवाद लेखन अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें भी पीछे दे रखे हैं 7-8 के आसपास से, तो वहाँ से भी आप इनको हल करें। उसके अलावा आपके पास जो भी सहायक सामग्री अपनी पढ़ने की, उसके माध्यम से भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज हल करने का प्रयास करें। जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज हल करोगे, मैं ये मानता हूँ कि संवाद लेखन के हम आसानी से पूरे जो 4 अंक हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। अगले वीडियो के अंदर भी हम संवाद लेखन की कुछ एक्सरसाइज और हल करेंगे, जैसे और भी बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज है जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम उनको हल करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो आपको अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।